हेलो एवरीवन, हमने देखो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी बेस्ड आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 3 कोऑर्डिनेट जैसे दे दिए, जैसे समझना यहाँ पे भी हम समझा रहे हैं ना। एरिया अगर मुझे मान लो ये ट्रायंगल है, तीनों के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ABC। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड इसका है x2 y2 एंड इसका है x3 y3। तो हम किस तरह से डिटर्मिनेंट का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड जो थर्ड रो या कॉलम होगा उसमें 1 1 1 रखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो रख के, ठीक है। आप ऐसे या तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 रख के फिर यहाँ 1 1 ले सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से आपको रखना है। और यहाँ पे क्या रहेगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर इसको मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 1/2 क्या हो जाएगा, मैं x1 लूँ तो क्या आएगा, देखो ये रो गया, सॉरी ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, है ना, y2 माइनस y3। इसी तरह से देखो प्लस ये माइनस x2 आएगा क्या, हाँ, फिर ये रो गया, ये सॉरी ये कॉलम गया और ये रो गया, ठीक है। ये रो गया, ये कॉलम गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे y1 माइनस y3। इसी तरह से हम प्लस x3 अब रखेंगे, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, ठीक है। तो y1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस, राइट, y1 माइनस y2, ठीक है। आपको ऐसे ही फॉर्मूला दिखता होगा, कहोगे नहीं मैम यहाँ तो हम प्लस देखते हैं। अरे तो प्लस करना है ना, तो क्या कर सकते हो, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये y1 निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसे और तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम ट्रायंगल एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही बस दे देगा, तभी एरिया ही समझिएगा, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे क्या कर दो, माइनस अंदर भेज दो, तो ये प्लस x2, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस y3 और प्लस वाला माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हो, इस तरह से, ठीक है। होप सो आपको आसान लगा होगा। इस पे क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ, चलिए ये आप लोग करिएगा ना, इफ गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या 2, -3 1, 0 एंड 5, 2, ठीक है। तो आपको एरिया बताना है, तो आप इसे क्या मानोगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और x3 y3, और फिर इसी तरीके से आप इसमें रख के निकालोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, तो 1/2, इसे हमने कहा x1 y1 मान लेना है, x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, बस रख दिया वैल्यू, x1 2 1 5 -3 0 2, बाकी रो। क्यों ऐसा होता है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्योंकि मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, इसलिए हमको 1 1 1 लेना पड़ता है, चाहे आप एक रो में ले लो चाहे एक कॉलम में, ठीक है। तो आप इसका निकाल लेना, हो जाएगा, ठीक है। वो समझ में आएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वन शॉट में, ओके।